साल 2019 में आज आखिरी बार पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम का होगा एडिशन। नागरिकता कानून पर मचे बवाल पर रख सकते हैं अपनी राय। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन दल के नेता हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सोरेन के अलावा गठबंधन में शामिल कांग्रेस और झामुमो के एक विधायक के मंत्री पद की शपथ लेने की भी संभावना जताई जा रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगेगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। समारोह में 6 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में आज सीआरपीएफ के नए भवन का शिलान्यास होगा। गृह मंत्री अमित शाह नए मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लखनऊ पुलिस पर गला दबाने और धक्का देकर गिराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रियंका वाड्रा का परिवार केवल झूठ पर पनपता है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ में रोके जाने के मामले में जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा कि ये तानाशाही है, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी मामले में यूपी पुलिस की महिला अधिकारी अर्चना सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का गला पकड़ना और उसने गिराने जैसी कुछ बातें अफवाह हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया है। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने एक कार्यक्रम में अफसरों पर जमकर बरसी। एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेने वाले जितेंद्र श्रीवास्तव ने सांसद के सामने ही बीएससी की शिकायत की तो मेनका के तेवर काफी तल्ख हो गए। कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। गुवाहाटी में राहुल ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि असम के नागपुर और आरएसएस के लोग नहीं चलाएंगे। केरल के कन्नूर में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने जैसे ही सीएए पर हुए विरोध प्रदर्शन पर बोलना शुरू किया तो इतिहासकार इरफान हबीब स्टेज पर पहुंचे, उन्हें रोकने की कोशिश की। बिहार के 2 सियासी परिवारों का ड्रामा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। चंद्रिका राय के आवास से शास्त्री नगर थाने सामान पहुंचा दिया गया और 26 दिसंबर को राबड़ी देवी ने बहू ऐश्वर्या का सामान चंद्रिका राय के घर भिजवाया था। 2 सियासी परिवारों के झगड़े में सामान लेकर पहुंचा ड्राइवर पिस रहा है। चंद्रिका राय के समर्थकों ने ड्राइवर के साथ हाथापाई की। लालू यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। ट्वीट कर लिखा है कि एनपीआर में कई कॉलम है, फिर जाति के लिए कॉलम क्यों नहीं। यूपी सरकार ने प्रदेश की 3 तलाक पीड़िताओं को अब अगले साल से पेंशन देने का फैसला किया है। इसके तहत पीड़िताओं को 6,000 रुपए की सालाना पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में दिसंबर में सर्दी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.4 दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए उत्तर भारत के 6 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शनिवार रात हुए एक धमाके में 13 लोग जख्मी हो गए हैं। घायल हुए सभी लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह धमाका इस्लामाबाद स्थित एक कैफे में हुआ। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बीसीसीआई की चयन समिति को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष तारुण गांगुली ने बताया कि चयन समिति में 2 नए चेहरे शामिल होंगे, जबकि 3 चयनकर्ता अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरीकॉम को हाल ही में चैलेंज करने वाली बॉक्सर निखत जरीन को मैरीकॉम ने ट्रायल मुकाबले में 9-1 से मात दी। इसके साथ ही अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अपनी जगह पक्की की। गहलोत सरकार ने टीडी प्रभावित इलाकों के किसानों को राहत दी है। सरकार किसानों को मुफ्त में टीडी नाशक दवाइयां देगी। बता दें कि मामले की मॉनिटरिंग सीएम अशोक गहलोत और कृषि मंत्री खुद कर रहे हैं। कोटा मामले को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम ने कहा है कि बच्चों की मौत होना बेहद दुखद है। मामले में मदद के लिए सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कोटा मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि सीएए और एनआरसी से ध्यान हटाने बीजेपी कोटा मामले पर सियासत कर रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में पिछले दिनों हुई बच्चों की मौत पर डिप्टी सीएम पायलट ने कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, साथ ही कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
जयपुर की सफाई व्यवस्था दिन ब दिन बेहाल होती जा रही। सरकार के मंत्री शांति धारीवाल भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जयपुर शहर में सफाई और अवैध अतिक्रमण रोकने में निगम फेल हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा पहुंचे। इस दौरान जेके लोन अस्पताल पहुंचे और 10 बच्चों की मौत की जानकारी लेते हुए अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही कहा कि बच्चों की मौत के पीछे सरकार की लापरवाही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली की मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल से सरकार को पाबंद करें। साथ ही कहा कि पार्टी 5 विधायक अपनी ओर से अस्पताल को देंगे 10-10 लाख रुपए। लोग पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 48 घंटों में 10 बच्चों की मौत पर सरकार बिना जांच पड़ताल के ही लीपापोती कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। कोटा अस्पताल में हुई बच्चों की मौत पर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। साथ ही बोला कि मृत्यु के आंकड़ों के आधार पर शासन करना संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर पीएम, उनकी मां और पूर्व सीएम राजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने सवाईमाधोपुर में अपने आवास पर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर प्रेस वार्ता की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में पिछले दिनों हुई 10 बच्चों की मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीती रात बीजेपी के कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे आरसी यादव ने बहरोड निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को राठ क्षेत्र में बढ़ते अपराध को जिम्मेदार ठहराया। यादव ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। बारां में चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ प्रशासन सख्त है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। अलवर में कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के बड़े नेता गायब रहे। बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक ली। कोटा के इटावा में सीएए और एनआरसी के समर्थन में मार्च निकाला गया, जिसके बाद अंबेडकर सर्किल पर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया। प्रतापगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम का आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने की। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। पंचायत चुनाव को लेकर डेट फाइनल होते ही प्रशासनिक अमला इसकी तैयारी में जुट गया है। अजमेर में इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई और चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन की जानकारी के लिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में ये ट्रेनिंग सभी पुलिसकर्मियों को दी गई। राजस्थान में खादी एवं हथकरघा को प्रोत्साहन देने के लिए रामलीला मैदान में राष्ट्रीय खादी मेला 2019-20 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत खादी फैशन शो का आयोजन किया गया। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रमेश सिंधी के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। भरतपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी गांजा तस्कर राम बाबू को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से करीब 121 किलो गांजा और 500 से ज्यादा अंग्रेजी और देशी शराब की बोतलें जब्त की। झुंझुनू एसीपी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़ा गौडजी थाना इलाके में चमरा चौकी प्रभारी सुरेश कुमार को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसमें गुड़ा गौडजी एसएचओ को भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, लेकिन एसीपी ने फिलहाल ऐसी कोई बात होने से इनकार किया। अजमेर में 2 युवकों को अपहरण कर उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पीड़ितों का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कोटा में मामूली विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।
उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में एक फाइनेंस ऑफिस में लुटेरों ने लूट की नाकाम कोशिश की है। दरअसल लुटेरों के अंदर घुसते ही एक कर्मचारी ने सजगता दिखाते हुए सायरन बजा दिया, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से तलाश शुरू कर दी है। हिंडौन सिटी में ट्रैक्टर की मजदूरी को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में दबंगों की दबंगें देखने को मिली है, जहां पर काम कर रहे कारीगरों और ठेकेदार के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। भरतपुर के रुदावल में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही लोगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों ने होटल में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। होटल मालिक ने जैसे ही अपनी बंदूक से हवाई फायरिंग की, चोर कोहरे का फायदा उठाकर भाग गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। क्योंकि कोतवाली थाना पुलिस ने स्मैक बेचने के मामले में फरार चल रहे मोहम्मद यावर को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में ऑनलाइन खरीदारी में ठगी का मामला सामने आया है, जहां फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर का 13,000 रुपए के 5 स्पीकर मंगवाए, लेकिन बॉक्स में स्पीकरों की बजाय कागज के गत्ते के टुकड़े भरे हुए थे। वहीं बूंदी एसीपी ने रिश्वतखोर अधीक्षक खनिज अभियंता पन्नालाल को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एसीपी ने आरोपी एसएमई के 1 लाख की रिश्वत लेते दबोचा था। बारां के छबड़ा में गेहूं बेचकर वापस लौट रहे बाइक सवार एक किसान पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। 3 बदमाशों ने किसान पर हमला कर 9,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल जेके लॉन में मरीजों के पर्स चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। दरअसल चोर एक मरीज के पर्स से 7500 रुपए चोरी कर फरार हो गया। पुलिस से पीछा किया, लेकिन चोर हाथ नहीं लग पाए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा मार्ग पर करावाड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के गोगा गेट क्षेत्र में एक बजरी से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बाद में क्रेन की मदद से ट्रक सीधा किया गया। भरतपुर में कांग्रेस पार्टी ने 134वां दिवस समारोह मनाया। इस और कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस कार्यालय पर हुआ, जहां पहुंचे नेताओं ने नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। पुष्कर में इन दिनों देसी विदेशी मेहमानों का आना जाना बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक से शहर के मुख्य बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले 2 दिनों से एबीवीपी कार्यकर्ता सम्मेलन चला रहे हैं, जिसमें प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सीएए और एनआरसी के समर्थन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सम्मेलन का आज अंतिम और समापन दिन है। सवाईमाधोपुर में कलेक्ट्रेट के सामने नागरिक विधेयक बिल के विरोध में भीम आर्मी नजर आई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बजरिया में जुलूस निकालकर जोरदार नारेबाजी की। और बड़ी खबर, बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई हुई। 100 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। 100 बाल मजदूरों को गुजरात के सूरत में ये कार्रवाई हुई। प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ये कार्रवाई हुई है। उदयपुर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। पुलिस की मदद से दिया गया कार्रवाई को अंजाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में ये कार्रवाई हुई है और 100 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे की नई अनाज मंडी में पोषण बढ़े कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमान मंदिर पर आयोजित पोष बड़े के कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी बांट पाई। भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसएस का एक दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसके चलते स्वयं सेवकों ने कॉलेज परिसर में उपखंड कार्यालय तक जागरूकता रैली निकाली। करौली में राजस्थान खेल परिषद की पूर्व अध्यक्ष शिव चरण माली की मां की श्रद्धांजलि सभा का आयोजित की गई और माली के निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसी गणमान्य शामिल हुए। कोटा में जिला आबकारी विभाग ने नकली शराब के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बड़ी मात्रा में नकली शराब को जब्त किया है। साथ ही टीम ने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर गोविंद सिंह टांक और उप महापौर पारस सिंघवी ने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय पत्रकारों के साथ बिताया। तो वहीं शहर विकास के लिए अपने एजेंडे को भी सभी के सामने रखा।
झुंझुनू में संचालित नेकी की रसोई में सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों और मरीजों के परिजनों को रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। झुंझुनू में संचालित गोपी मंडल की महिलाओं ने संयोजक अनीता सैनी के नेतृत्व में नेकी की रसोई का दौरा किया। जयपुर के जवाहर नगर में 2 दिवसीय वस्त्र उत्सव 2019 एग्जीबिशन का आगाज हुआ। एग्जीबिशन में सूरत के व्यापारी अपने गारमेंट्स की प्रदर्शनी कर रहे हैं। कोटा नयपुर आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय फोटो एग्जीबिशन लगी है। आर्ट गैलरी में लगी एग्जीबिशन में 9 देशों के करीब 150 फोटोग्राफरों की 180 बेहतरीन फोटो प्रदर्शित की गई है। संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से 2 फरवरी 2020 को 11वीं जयपुर मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। इस बार गुलाबी शहर में देश और विदेश के अनेक धावकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जयपुराइट्स इस मैराथन में दौड़ते नजर आएंगे। जयपुर में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है, जिसके चलते चार दीवारी में लगातार जाम की हालत बनी हुई है। यातायात के अलग इंतजाम करने के बाद भी लगातार जाम की स्थिति बनी रही। जयपुर के प्राचीन स्मारकों पर पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आवक दर्ज की जा रही है। इससे राजधानी के स्मारकों में पर्यटकों की लंबी कतारें हैं। घंटों इंतजार के बाद टिकट मिल रहे हैं। इसके बाद भी लोगों में का उत्साह कम नहीं है। जयपुर में बेस्ट राजधानी फिल्म कैटेगरी का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म टर्टल को मिला है, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक चौधरी जयपुर पहुंचे। उनके साथ फिल्म के सभी कलाकार मौजूद रहे। करौली में समाज सेवी दामोदर शुक्ला की पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए। किशनगढ़ के सनहिल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में साइंस और आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किशनगढ़ एसडीएम CL शर्मा ने की। चूरू में बर्फानी सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी को देखते हुए चूरू की पुलिस ने सराहनीय काम किया। चूरू पुलिस ने अंशदान कर 2 दिन में 70,000 रुपए जमा किए। कोटा शहर में सर्दी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के साथ कोहरे ने वाहनों की स्पीड और कामकाज की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया है। अलवर में सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। बीच रास्ते पर एक छात्रा सर्दी से बेहोश होकर गिर गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कोटा की टावर में सर्दी का सितम जारी है। यहाँ तापमान जमाव बिंदु के करीब है और क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते जनजीवन काफी प्रभावित है। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का दानिश कनेरिया पर पलटवार, कनेरिया को बताया एहसान फरामोश। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर बने सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया कारनामा। ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन का तोड़ा रिकॉर्ड। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने बॉक्सर निखत जरीन को दिया करारा जवाब। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले गए ट्रायल में मैरी कॉम ने निखत को हराया। मैरी कॉम ने निखत जरीन से साथ में मिलाने, आपको बता दें कि हाथ मिलाने और लगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैरी कॉम अविश्वसनीयता पर उठाए सवाल। फिर ये ड्रामा कैसा। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर सीमा पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने लगाया 4 साल का प्रतिबंध। नाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से सीमा पर प्रतिबंध लगाया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार बम विस्फोट में 90 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे पोलियो के मामले 2019 में 119 मामले आए सामने। बांझपन बढ़ने के अफवाह की वजह से अभिभावक बच्चों को नहीं पिला रहे दवा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि चरमरा गई है कठपुतली व्यवस्था। चीन 2020 में चीन बेईडाऊ 3 मैपिंग सिस्टम के 2 अंतरिम उपग्रहों का करेगा लॉन्चिंग। अमेरिकी GPS सिस्टम का होगा विकल्प। 2019 में चीन 10 बेई